बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। पाक फौज का रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा दी गई है। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल अकबर हुसैन को एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर यह सजा सुनाई गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखें, ये लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन जो है इसका रैंक भी जब्त कर लिया गया है और इस पर जो चार्ज है वो ये है कि इसने फौज के अंदर जो है वो बगावत कराने की कोशिश की और लोगों को जो है अपने साथियों को उकसाने की कोशिश की पाक फौज की अथॉरिटी के खिलाफ। और फिर इसके साथ साथ अवाम में जो इश्तियाल अंगेजी फैलाने के लिए कोशिश करता रहा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मुख्तलिफ किस्म की पोस्टर लगा के और प्रोपेगेंडा के जरिए जो है इसने कोशिश की। तो इस पर जो है इसका कोर्ट मार्शल किया गया, उसे सजा भी सुनाई गई है। जो है वो 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ जो है वो इसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए जो है वो आगे चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मेजर रिटायर्ड आदिल फरूक राजा और कैप्टन हैदर रजा मेहदी को भी बगावत पर उकसाने पर सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और मुजाहिद अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई थी। तो अब जो है इस कर्नल अकबर हुसैन को भी जो है वो उसका फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया है और इसे सजा सुना दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच साहब। बानी PTI का एक बार फिर फौज मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI का फौज पर इल्ज़ामात पर यू टर्न। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। साथ में ये भी कह दिया कि हमें ना सिखाएं कि फौज ने कभी कोई गलती नहीं की है। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं तो दूसरी जानिब वो तनकीद का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। बानी PTI का एक बार फिर से फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने फौज पर इल्ज़ामात पर यू टर्न ले लिया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, इस बारे में डिटेल्स हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी हमें देंगे। जी खालिद। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि फौज पर तनकीद इसलिए की कि कोई घर में बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है और तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न होता है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से लग रहा है कि अब फौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इसी फौज और इसके सरबराह पर इल्जामात आयद किए, जिस पर जवाबन बानी PTI ने कहा कि मैंने फौज पर कभी इल्जाम नहीं लगाया बल्कि तनकीद की है। और इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि हमें ये भी ना सिखाएं कि फौज ने भी कभी कोई गलती नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। अभी मुल्क भर के मौसम के बारे में आपको बताएं तो मुल्क भर में मानसून बारिशों से 2 रोज़ में 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। बारिश और सैलाबी रैलों से 16 घरों को नुकसान पहुंचा है। सवात, चित्राल और मानसेरा में मुताबिक सड़कें लैंड स्लाइडिंग और पुल गिरने के बायस बंद हो गई हैं। कराची समेत सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। भर में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। सबसे अफसोसनाक वाकया दरा आदम खेल में पेश आया, जहां बारिश का पानी घर में जमा होने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद तहखाने में सो रहे थे कि करीबी बरसाती नाले का पानी घर में दाखिल हो गया। उधर पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए, जबकि इस्लामाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गयीं। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आज कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जबकि हैदराबाद, सक्खर और बदीन समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पेशावर, मर्दान, मालाकंड, लोहरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई।
हरिपुर के नदी नालों में तुगयानी आ गई। जियारत, बदीन, पत्तों की, सवाबी, मुजफ्फराबाद, मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद, सवात और चित्राल समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हैं, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया। ताहम बिजली की बंदिश और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला में बादल जमकर बरसे, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस बिजली की फराहमी भी मुअत्तर रही और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक तूफानी बारिशें, मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी भी हुए हैं। शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग, बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। दर्रा आदम खेल में सैलाबी रैला घर में दाखिल होने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 सद्दा और नौशहरा में छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लाहौर में भी अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। गुजरावाला में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियों में नदी नालों का इस वक्त मंजर है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदों से हमने रब्ता किया है। पेशावर से हमारे साथ होंगे शाहिद खान, कोयटा की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद हनीफ बाज़ई, गुजरावाला से शफकत इमरान हमारे साथ होंगे, जबकि कराची से सुमैया खुर्शीद हमारे साथ होंगी। सबसे पहले पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा बारिशों का जो पानी है इससे होने वाले नुकसानात के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रात काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी, मैदानी और शुमाली अज़ला में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, जिसके बायस गर्मी और हब्स की जो शिद्दत थी उसमें काफ़ी कमी आई है। इस वक्त भी बूंदाबांदी जो है वो जारी है पेशावर में। ताहम बारिश के साथ साथ कुछ हादसात भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या है वो कोहाट के इलाके दर्रा खेल में पुराना वादीज़े का इलाका है, वहाँ पे पेश आया, जहाँ पे जो घर के तहाने में बरसाती नाली से पानी जो है वो घुस गया था, जिसके बायस 11 अफराद जो थे वो जो ख्वाब थे वो जाँ बहक हो गए हैं। उनकी जो मैयतें हैं वो निकाल ली गई हैं। और इसके साथ साथ पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है रात को, और बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा की सूरत हाल जानेंगे, मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमारे साथ हैं। मोहम्मद हनीफ, आप क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता दिन और शब जो है वो शदीद बारिशें हुई, जिनमें जोब, अरनाई, खुजदार, बोलान समेत दीगर अजला में कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश हुई। जबकि अरनाई में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी जो है वो पैदा होगी। जबकि कोयटा टू अरनाई और अरनाई टू संजाबी जो कौमी शारा है वो इस वक्त ट्रैफिक, हर किस्म ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद है। इसी के साथ बोलान जो कौमी शारा है वो भी सैलाबी। ठीक है हनीफ, गुजरावाला की सूरत हाल जानेंगे, शफकत इमरान हमारे साथ हैं। शफकत, आप क्या अपडेट करेंगे? आज बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में आज सुबह से ही जो है वो हब्स और गर्मी थी, लेकिन अचानक से जो है वो काले बादल आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वो गुजरावाला में बारिश हो रही है और हम जो गुजरावाला की मेन शाहराएं हैं उनको उस पर कई फीट जो है वो पानी खड़ा हो गया। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गुजरावाला के जो नशेबी इलाके हैं खुसूसन उनमें कई फीट पानी खड़ा हो गए। और गुजरावाला की मेन शाहराएं DC रोड, कमिश्नर ऑफिस, इसके अलावा सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, भगवानपुरा का इलाका जो है वो वहाँ पर देख रहे हैं कि कई फीट पानी है और वासा के हुकाम भी पानी निकालने में मसरूफ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे शहर में जल थल एक हो गया, वासा हुकाम जो है वो पानी निकालने में मसरूफ है। लेकिन ठीक है शफकत इमरान, हमारे साथ ही रहिए। कराची की सूरत हाल भी जानेंगे, कराची से सुमैया खुर्शीद हमारे साथ है। सुमैया, अपडेट कीजिएगा। कराची में हो मौसम सुहाना या फिर बरसे बादल, रिमझिम फुहार, और जैसे ही आसमान पर सुबह बादलों का राज होता है तो कराची वाले साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कराची वालों के लिए तफरीही पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। इस वक्त यहाँ सी व्यू पर भी मंचलों की एक बड़ी तादाद आई हुई है, फैमिलीज़ आई हुई हैं और इस ठंडे ठंडे समंदर के पानी का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि शहरी जो गर्मियों से सताए हुए शहरी होते हैं वो खुशगवार मौसम में सीधे समंदर आ जाते हैं। यहाँ पर भी फैमिली आई हुई है। बस मौसम बहुत अच्छा था तो बच्चों को लेके थोड़ा सा बाहर आ गए, बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो इस वजह से।
बच्चों के फुल पिकनिक के पॉइंट जो है वो प्लान्स बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद आई हुई है, सेल्फियां ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और इस वक्त हर चेहरा जो है वो खुशी से खिलखिला उठा है क्योंकि कराची का मौसम भी सुहाना है और समंदर भी जो है वो बहुत दिलकश लग रहा है। हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमें मौसम के बारे में अपडेट कर रहे थे। पेशावर से हमारे साथ शाहिद खान थे, क्वेटा की सूरत हाल हनीफ बाजई ने हमें बताई, गुजरांवाला से शफकत इमरान थे और कराची से सुमैया खुर्शीद। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। कल से जारी बारिशों से दरिया चित्राल समेत नदी नालों में तुग़यानी है। इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया चित्राल में एक शख्स डूब गया है। गोलैन नाले में तुग़यानी से 16 घर मलिया मेट हो गए। मुतादिद पुल और राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। इलाके में दफ़ा 144 नाफिस है। दरिया और नदी नालों के करीब जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान, कोच, कौमी टीम वक़ार यूनुस को अहम ओहदा देने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को सौंपने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी इंतज़ामी अमूर देखा करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टेबिलिटी की वजह से जो रेटिंग्स में आपका अपग्रेड आया है, बिकॉज देखिए मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने जिक्र किया कि माजी करीब में हम एक्चुअली हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। हमने ड्यूरिंग ए फंड प्रोग्राम वी वांटेड टू गो फॉर अ ग्रोथ बजट, वो भी हमने करके देख लिया। लेकिन चूंकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import led. तो आज से 3 साल पहले हमने वो भी देख लिया कि जब आप लीवर दबाते हैं ग्रोथ का और जैसे इंपोर्ट बढ़ती है, within 4 months we ran out of dollars, and when we ran out of dollars we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program which we reneged on couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is कि हमने डिले करके भी देख लिया कि नेगोशिएट और करते रहते, वो भी आपने पिछले साल 2023 में उसका देख लिया कि आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं और आप में से बेहतर जानते हैं। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं खुद बैंकर था तो इसलिए मुझे पता है कि जो करेंसी स्टेबिलिटी का इशू आया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का इशू आया, उसकी वजह से जो हमारी रेटिंग की डाउनग्रेड हुई, उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस के जो बैंक्स थे, ये एमिरेट्स एनबीडी, दुबई इस्लामिक बैंक, मशरिक बैंक, जो हमें $2.5 बिलियन देते थे सिर्फ ट्रेड फाइनेंस के, आपके सारे बिजनेस को आगे चलाने के लिए, उसका पहिया चलाने के लिए, दैट दे वेंट रिस्क ऑफ, और वो $2.5 बिलियन की एपेटाइट कंप्लीटली गायब हो गई। एंड द लास्ट थिंग इज, आप भी वहाँ थे और मैं भी वहाँ था, वी वेंट इनटू एसेंशियल नॉन एसेंशियल रिजीम, सवाए खुर्दनी तेल के, क्रूड ऑयल के, और जो उस वक्त चूँकि रमज़ान की आमद थी तो उस वक्त हमें बैंकों को इजाज़त दी गई कि आप ये एडिबल ऑयल मंगवा लें या कुछ और चीज़ें मंगवा लें, उसके अलावा एवरीथिंग वेंट इनटू नॉन एसेंशियल। ये स्टील इंडस्ट्री जो है, मैं खुद चूँकि बैंकर था, वेंट डाउन टू 25-30% कैपेसिटी बिकॉज स्क्रैप बिकेम एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिसके लिए हम एलसीज नहीं खोल सकते थे। ये हालत थी पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर ऑफ 23। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 10,000 फीट की लेवल पे बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो इसलिए ये जो कल भी गवर्नर साहब ने आपने जिक्र किया जी, रेट कट है, मैं उसका सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर द ऑटोनॉमी, इज दिस देयर डिसीजन। आई थिंक इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है
کہ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا، بیکاز اس وقت آپ کی جو دقت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، بیکاز نمبر آف تھنگز ہیو کم ٹوگیدر. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، اس میں جو ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آیا ہے، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا انرجی کاسٹ، اینڈ اٹ از آل کم ٹوگیدر. تو ہمیں اس کا بہت ادراک ہے، اور اسی لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کراس سبسڈی انڈسٹری پہ ختم کی یا کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں ایک امپیکٹ آیا ہے. ناؤ ایوری ون از سیئنگ گڈ از ناٹ گڈ انف، اینڈ وی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ، کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کی کمپیئر ٹو دا نیبرلی کنٹریز، تو آپ کی جو بات ہو بالکل درست ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنی فزیکل اسپیس ہے اسی فزیکل اسپیس کے حساب سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیبلٹی اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، اس میں پرماننس آئے گی تو ہم آگے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی یہاں 6.25 سال آپ کے ساتھ ہی سب کے ساتھ کام کر کے گیا ہوں، اور ہم نے ہر چیز کی ایکسپیریمنٹیشن کی ہے، ہر چیز ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر آپ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ جانا ہم نے، کیونکہ دیکھیں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہے، تو جو لوکل فسکل سپیس ہے، ٹیکسز اوپر ہیں، ٹیکسز نیچے ہیں، ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آؤں گا، کیونکہ آپ کے وساطت سے میں کچھ چیزوں کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی واٹ از دا ایشو، اسٹرکچرل ایشو ان آور اکانومی، کہ دا مومنٹ آپ گروتھ پہ اپنا وہ ایکسیلیٹر کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے، اور اس فنڈامنٹل ایشو سے ہم نے نکلنا ہے کہ گروتھ جو اب ہم نے کرنی ہے تو وہ اس بیسس پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی اسپیس ہو، کہ اور وہ اسپیس کہاں سے آئے گی؟ اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ، اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی امپورٹنٹ مقام ہے، جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت مقام ہے. یا میں اور پھر اس میں جو اس میں